नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। हमारी उपस्थिति है अभी टिकारी में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी का जनसभा चला था बीकानेर में। उसमें भाषण में बोल दिए थे कि हमारे रगों में, हमारे नसों में सिंदूर बह रहा है। जब से मोदी जी ऐसा बात बोले हैं विपक्ष के, समझिए तो मिर्ची लग गया, खास करके बिहार वालों को लेकर के, क्योंकि बिहार में हाल ही में चुनाव है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के नेता सुभाष यादव जी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मोदी जी भाषण दिए हैं तो आप लोग को मिर्चाई काहे के लिए लग रहा है, बताइए। सवाल मिर्च हमें नहीं लगा और किसी भी विरोधियों को मिर्च नहीं लगा। मोदी जी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं तो ये पूरे एक एक भारतीय, इस भारत देश के 140 करोड़ जो लोग हैं वो सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर इस भारत देश को कैसा प्रधानमंत्री मिला। याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था, 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं, कैसे आया, भारत का इंटेलिजेंस कहां था, सुरक्षा व्यवस्था कहां थी। नरेंद्र मोदी जी जब विपक्ष में हुआ करते थे 2014 से पहले, तो इन तमाम सवालातों पर जो है ना, वो लोगों के बीच में पूछने का काम करते थे वो कि देश के सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे, कैसे आतंकवादी हमला हो रहा है, कौन इसका जवाबदेह है। तो नरेंद्र मोदी जी पुलवामा अटैक में आरडीएक्स कहां से आया वो तो बता नहीं सके। लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें इसी प्रकार से, जैसे बीकानेर में जो उन्होंने कहा कि मेरे रगों में लहू नहीं गरम सिंदूर दौड़ रहा है, तो ठीक इसी प्रकार से उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जनसभाओं में कहा था फर्स्ट टाइम वोटर से कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं मैं उनसे अपील करता हूं कि अपना पहला मत पुलवामा के शहीदों के नाम। अरे भैया, देश के सैनिकों के शौर्य का, पराक्रम का, उसके आहुति का, उसके सर्वोच्च बलिदान का राजनीतिक फायदा उठाने वाला प्रधानमंत्री शायद ही, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां का राष्ट्र प्रमुख जो है अपने सेना के सर्वोच्च बलिदान पर वोट मांगने का काम करता हो, राजनीति करता हो। राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप अभी जो सिंदूर जो उनकी रगों में दौड़ रहा है, तो अब तो ये पुख्ता हो गया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए सेना को प्राणों की बलिवेदी पर चढ़ा देने वाला भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जो है भी भारत में काम कर रही है। रगों में सिंदूर दौड़ने लगा। किसका सिंदूर दौड़ रहा है मोदी जी? देश जानना चाहता है किन बहनों की मांग का सिंदूर आपकी रगों में बह रहा है, किन माताओं की मांग का सिंदूर आपकी रगों में, नसों में दौड़ रहा है। मोदी जी, अभी युद्ध विराम है सुबोध जी। जब अघोषित युद्ध था पाकिस्तान के साथ पहलगाम अटैक के बाद, तब शायद इतने पार्थिव शरीर जो है सैनिकों के, वीर सपूतों के, इस देश के, उनके घर वापस नहीं आ रहे थे। आज 15 दिनों से लगभग युद्ध विराम है, सीज फायर है। रोज प्रतिदिन किसी न किसी जिले में, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, एक बेटा का पार्थिव शरीर आ रहा है, एक सैनिक का पार्थिव शरीर आ रहा है। कैसा सीज फायर, कौन सा युद्ध विराम, कौन सी साजिश, कौन सा षड्यंत्र? नरेंद्र मोदी जी कितना स्तर नीचे गिराओगे, देश को जान माल का कितना नुकसान पहुंचाओगे राजनीतिक लाभ लेने के लिए, देश की जनता जानना चाहती है। रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। जो सैनिक शहीद हो गए उनकी बेवाओं का, उनकी विधवाओं का सिंदूर जो था वो आपकी रगों में बह रहा है। जानना चाहता वो शहीद सैनिक का परिवार, और न सिर्फ वो शहीद सैनिक का परिवार, पूरा बिहार, पूरा देश जानना चाहता है कि आपकी रगों में जो सिंदूर दौड़ रहा है वो किनकी मांगों का सिंदूर दौड़ रहा है। इतना स्तरहीन राजनीति आज तक कभी किसी ने भारत में देखा नहीं। पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक के बाद किस तरह से बातों को सामने लाया गया, जो इसका सोशल मीडिया जो बोलते हैं इसको, जो साइबर सेल है, आईटी सेल जो है भाजपा का, किस तरह से इसको मोबिलाइज किया।
जाति पूछा, धर्म नहीं, कह कह के पता नहीं क्या 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 क्या। हमारे देश के गरीब जनता पर्यटक के तौर पर जो वहां उपस्थित थे, जो लोग थे, आम नागरिक जो थे, उनकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा। कहां से आतंकवादी आए? जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव राज्य में जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, वहां कहां से आतंकवादी आ गए? और अगर आतंकवादी आ गए थे, इस घटना को अंजाम दिया था, तो घटना को अंजाम देने के बाद कहां चले गए? कौन से बिल में, किस खो में चले गए वो आतंकवादी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? कौन से बिल में चले गए? क्या वो पकड़े गए? क्या वो मारे गए? इसका जवाब है क्या भारत सरकार के पास? जवाब जानना चाहती है इस देश की जनता कि वो आतंकवादी कहां गए। तो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये मेरी बात नहीं है। पहले बहुत सारे फिलोसोफर्स आए, दार्शनिक, जिन्होंने कहा हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कि जब कोई शासक अपने जिम्मेवारियों से में फेल हो जाता है, अपने जिम्मेवारियों को निर्वहन नहीं कर पाता, अपने जिम्मेवारियों का, जन समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाता, जनता के मुद्दों पर जब वो फेल हो जाता है, तो वो राष्ट्रवाद की बात जो है, राग जो है वो आलापता है। ठीक उसी प्रकार से जनता के हर मोर्चे पर मोदी सरकार फेल है और जनता के बीच अपनी कोई भी उपलब्धि ले जाने के लिए उनके पास नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वो छद्म राष्ट्रवाद की बात को उजागर करके और जनता के बीच में जाना चाहते हैं। हर बार ऐसा ही हो रहा, जब चुनाव आता है तो इसी तरह की राष्ट्रवाद की बात। अरे भैया, भारत के एक व्यक्ति के रगों में जो है ना, देशभक्ति की भावना जो है बह रही है, आपके कहने से नहीं। नरेंद्र मोदी जी, क्या लगता है कि मोदी जी इस बातों को लेकर के, जो घटना हुआ है उसको लेकर राजनीतिक, भैया पूरा यह स्पष्ट है कि मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो कल होकर के आपके चैनल से जो लोग सुने तो कहेंगे तो विरोधी लोग यही बात बोलता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। एक एक नागरिक सब रंगा सियार है, रंगा सियार। इसका जो राष्ट्रवाद का जो चोला था ना, ये उतर गया। जिस पैटर्न पर ये बार बार सोच रहे थे कि चल करके और सत्ता के कुर्सी को बरकरार रखेंगे, उस पर पहुंच जाएंगे, तो इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। चूंकि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की उत्पत्ति इसी बिहार की धरती से हुई थी। तो यहाँ के लोग जो है ना, आपके हर साजिश और षड्यंत्र को, आपके हर चाल को नाकाम करके और चारों खाने चित करके वापस भेजने का काम करेंगे। बिहार की जनता कमर कस के तैयार है इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो छद्म राष्ट्रवाद है ना, उसको जवाब देने के लिए। क्या लगता है ऑपरेशन जो सिंदूर चलाया गया उसको लेकर के बिहार में चुनाव का कुछ परिणाम में आपको? देखिए, सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं, भारत के सेना के पराक्रम पर कोई सवाल नहीं। ये पहली बार थोड़ी है। भारत की सेना ने पाकिस्तान को कई दफे धूल चटाया, चाहे 1948 का बात कर लें, चाहे 1965 का बात कर लें, चाहे 1971 का बात कर लें, 99 का बात कर लें। जब कभी भी घोषित तौर पर, मैं जो जिन वर्षों का नाम मैं ले रहा हूं, तो घोषित तौर पर पाकिस्तान और भारत आमने सामने लड़ाई लड़े, युद्ध हुआ और पाकिस्तान को धूल चटाया गया भारतीय सेना के द्वारा। अघोषित तौर पर कई सर्जिकल स्ट्राइक किए गए। सर्जिकल स्ट्राइक का देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक से हमको याद आया कि सर्जिकल स्ट्राइक का भी राजनीतिक फायदे के लिए। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ही होता है गुप्त मिलिट्री ऑपरेशन, गुप्त सैन्य अभियान। ऐसा सैन्य अभियान जो दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए, दुश्मन देश की सीमा में बिना किसी सूचना के जाकर के ऑपरेशन को अंजाम देकर के वापस आ जाना, इसको उजागर करने की बात नहीं होती है। और ऐसे दर्जनों, सैकड़ों सर्जिकल स्ट्राइक किए गए पहले, लेकिन कभी इसकी चर्चा हुई क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो गुप्त मिलिट्री ऑपरेशन को भी राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से सर्जिकल स्ट्राइक। हमें लगता है कि कुछ एक लोगों को छोड़कर बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे सर्जिकल स्ट्राइक जो टर्म है, जो शब्द है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई तो गुप्त सैन्य अभियान को भी उजागर किया गया, सर्जिकल ऑपरेशन को भी उजागर किया गया। मकसद क्या था? राजनीतिक लाभ लेना। भैया, कितना भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो मेरा, न सिर्फ मेरा बल्कि देश के किसी भी व्यक्ति का सेना के शौर्य और पराक्रम पर कोई सवाल और संदेह नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की आप बात कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिराने का काम किया गया। जब पाकिस्तान चारों खाने चित होने वाला था, पाकिस्तान जब जमींदोज होने वाला था, तो किसके कहने पर युद्ध विराम, किसके कहने पर सीज फायर, किस आका के कहने पर, किसने हाउडी मोदी कहा, किसने जाके अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार कहा? सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। इस देश की जनता सब कुछ जान रही है कि सेना के मनोबल को, हमारे सेना के पराक्रम को, सामरिक दृष्टिकोण से सामरिक मंच जो विश्व का है, उस पर भारत को जो है बहुत पीछे धकेलने का काम किया गया नरेंद्र मोदी की गलत नीति के द्वारा। हमारे सेना के पराक्रम के सामने कोई टिक सकता है क्या? भारतीय सेना के पराक्रम के सामने किसी देश की सेना में हिम्मत नहीं है कि वो इस देश की सेना के सामने टिक सके। लेकिन
नेतृत्व इतना कमजोर है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो सामरिक जो मंच है, सामरिक दृष्टिकोण से हमारे सेना के मनोबल को गिराने का काम किया गया है। और ऐसा कोई कर सकता है राजनीतिक लाभ के लिए तो नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार और भाजपा आरएसएस के लोग ही कर सकते हैं। चलिए, बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं जो मोदी जी के बयान को लेकर के और सुभाष जी के बयान को लेकर के, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।